अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूं शेख अनायत। तो जनाब आज हम आपके साथ फिर अरबी के मतलब एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। कुछ दोस्त कमेंट करते हैं, उन्होंने लिखे हैं जो अल्फाज, जो फ़िक्रे, जो जुमले, उनका हम अरबी में तर्जमा करके हम आपको वो बताएंगे। तो आज सबक नंबर 29 या 30 होगा हमारा। तो मैं तमाम जो न्यू आने वाले मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि अगर आपने अरबी आप जानना चाहते हैं, अरबी सीखना चाहते हैं, अगर आप किसी भी अरब मुल्क में जाना चाहते हैं तो पहले अरबी सीख लीजिए, क्योंकि अरबी वाले को बहुत जल्दी काम मिल जाता है और बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड होती है और तनख्वाह भी अच्छी लग जाती है। तो अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं तो आप ऊपर आई का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, उसको आप प्रेस करें तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। तो प्लेलिस्ट में हमारी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है, एक से लेकर आप मुकम्मल वीडियो सारी देखें तो इंशाल्लाह आपको अरबी आना शुरू हो जाएगी। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ और जो भी कमेंट है वो शामिल करते हैं। तो उससे पहले मैं गुजारिश करूँगा कि जो दोस्त पहले नए आए हैं, पहली मरतबा आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को लाजमी दबा दो ताकि जब भी मैं कोई वीडियो या नई इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो सबसे पहले जो फिक्रा लिखा गया है, जो भेजा गया है, वो है कि मैं कपड़े धो रहा हूँ। मैं कपड़े धो रहा हूँ, इसको अरबी में क्या कहेंगे, अरबी में कैसे बोलेंगे? तो मैं कपड़े धो रहा हूँ की अरबी है आना गसल हदूब। आना गसल हदूब, गसल धो रहा हूँ, हदूब कपड़े, आना मैं, कि मैं कपड़े धो रहा हूँ, आना गसल हदूब। तो उसके बाद जो नंबर 2 पर जो हमारे पास जो कमेंट आया है, जो लिखा गया, तो उसको शामिल करते हैं। तो वो है देखो कपड़े अभी सूखे नहीं, देखो अभी कपड़े सूखे नहीं। तो इसको हम अरबी में कन्वर्ट करेंगे तो इसको अरबी में कैसे हम बोलेंगे? देखो कपड़े सूखे के नहीं, तो अरबी में कहेंगे शूफ हदूब दाशिफ लोला, शूफ हदूब दाशिफ लोला, यानी कि देखो कपड़े सूखे के नहीं। हदूब शूफ हदूब नाशिफ यानी सूखे, नाशिफ यानी सूखे, हदूब शूफ हदूब नाशिफ लोला के नहीं। तो आज सर्दी के मतलब सर्दी आ रही है, इसके मतलब भी कमेंट कर रहे हैं दोस्त। तो सर्दी के मतलब जो चीज़ें, कुछ अहम चीज़ें हैं, उनके मतलब भी हम आपको बताएंगे। तो उससे पहले ये कमेंट हम शामिल करते हैं तीसरे नंबर पे, कपड़े गीले हैं, कपड़े गीले हैं। तो इसको हम कैसे बोलेंगे अरबी में? हदूब बीमाई, हदूब बीमाई, के कपड़ों में पानी है, कपड़ों में पानी है, हदूब बीमाई। तो इसके बाद हम चौथे नंबर पर जो कमेंट शामिल करेंगे, वो दोस्त ने कमेंट किया है कि तकिए का कवर या रज़ाई का कवर या इस तरह किसी भी चीज़ का जो छाड़ा, हम कवर जिसको हम कहते हैं, तो उसको अरबी में क्या कहते हैं? तो कवर को यानी छाड़े को, तकिए के छाड़े को या रज़ाई के छाड़े को, कवर को कहते हैं चरचफ। तकिए को कवर को या रज़ाई के कवर को या किसी भी कवर को कहते हैं चरचफ, चरचफ, ठीक है। तो उसके बाद 5वें नंबर पर लिखा गया कि पर्दे को क्या कहते हैं अरबी में? जो पर्दा खिड़की के आगे होता है या दरवाजे के आगे पर्दा होता है, पर्दे को अरबी में क्या कहते हैं? पर्दे को अरबी में कहते हैं बर्दे, बर्दे। फर्क सिर्फ पे और बे का फर्क है। उर्दू में पर्दे कहते हैं और अरबी में बर्दे कहते हैं, बर्दे।
तो उसके बाद छठे नंबर पर, 6वें नंबर पर, कपड़े धोने वाली मशीन को क्या कहते हैं अरबी में? कपड़े धोने वाली मशीन को अरबी में क्या कहते हैं? कपड़े धोने वाली मशीन को अरबी में कहते हैं गासले, गासले। तो उसके बाद हम आ जाते हैं सर्दियों के सामान की तरफ। जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको लेना होगी, या आपने मालों को बताना होगा कि ये हमें लेकर दो, तो उसके मतलब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि टोपी को क्या कहते हैं, यानी कैप, सर्दियों वाली कैप को कहते हैं तरबूश, तरबूश भी कहते हैं। और तरबूश के अलावा अगर वो दूसरी जो छत वाली टोपी होती है, छत वाली कैप होती है, तो उसको शबका कहते हैं। जो सर्दियों वाली टोपी होती है, गर्म टोपी, उसको तरबूश कहते हैं। जो वैसे आर्टिफिशियल जो डेकोरेशन टोपी होती है, उसको शबका कहते हैं। तो उसके बाद 8वें नंबर पर जर्सी को, जर्सी को क्या कहते हैं अरबी में? तो जर्सी को अरबी में कहते हैं बलूजे, बलूजे। तो जर्सी को अरबी में बलूजे कहते हैं। और उसके बाद 9वें नंबर पर जो दस्ताने हैं, हाथों के दस्ताने, ग्लव्स, उसको अरबी में कहते हैं चफूफ, चफूफ कहते हैं। दस्ताने यानी ग्लव्स को कहते हैं चफूफ अरबी में। तो उसके बाद हम शामिल करते हैं 10वें नंबर पर जुराब। जो जुराबें हम पहनते हैं, जुराब को अरबी में क्या कहते हैं? जुराब को अरबी में कहते हैं जवारिब, जवारिब। फ़र्क थोड़ा सा है, लेकिन अरबी में कहते हैं जवारिब और उर्दू में कहते हैं जुराब। तो उसके बाद जो बनैन है, जो बनैन पहनते हैं हम, बनैन को अरबी में कहते हैं फानीले, फानीले। तो 12वें नंबर पर आ जाता है कंबल। जो ऊपर लेने वाला कंबल है, कंबल को हम क्या कहते हैं? कंबल को हम कहते हैं बतानिए या बतानिया। बतानिए ज़्यादा हो, एक हो तो बतानिए, बतानिए यानी कंबल। तो ये थी आज की इंफॉर्मेशन। आज के मतलब जो भी अरबी के मतलब जुमले थे, जो लफ्ज़ थे, उनका हमने आपको बताया। तो हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अभी इंतज़ार कीजिएगा अगली वीडियो का। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, लोगों के साथ शेयर किया करें, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।